हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन से मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्दी ये जो परिवार है लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और 2 से 3, 4 और 5 लाख के कारवां आगे चलता रहेगा। साथियों, मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एफआईआर में अगर जो नामजद अभियुक्त हैं उनको विवेचना के दौरान हटा दिया जाता है तो उनका नाम दोबारा कैसे लाया जाए। मैंने यह भी बताया था कि जिनका नाम एफआईआर में नहीं है, विवेचना के दौरान अगर उनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो विवेचक महोदय के द्वारा उनको भी अभियुक्त बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी घटना का ऐसा साक्षी है, ऐसा गवाह है जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विवेचना के दौरान चार्जशीट में एज ए विटनेस उसका नाम नहीं लिखा है, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है चार्जशीट में उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति उस घटना का बहुत महत्वपूर्ण गवाह है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जो कि घटना का एक महत्वपूर्ण गवाह है, मटेरियल विटनेस जिसको कह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस व्यक्ति को विटनेस के रूप में चार्जशीट में मेंशन उसका नाम नहीं किया, तो कैसे बुलाया जाएगा? क्या इस संबंध में कोई कानून है? अगर कानून है तो वो कौन सी धारा है जिसके तहत मटेरियल विटनेस को चार्जशीट में विटनेस के रूप में नाम ना होने के बाद भी ट्रायल के दौरान गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? इसी प्रोविज़न के बारे में आज बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर ये बात आपको मालूम होगी, और अगर आपने अभी अभी कोर्ट ज्वाइन की है तो ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप किसी तरीके के जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जानकारी बहुत आपके काम आएगी। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण कानूनी जानकारी क्या है। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है 311। हाँ साथियों, सेक्शन 311 सीआरपीसी। 311 सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है कि न्यायालय को किसी मुकदमे के विचारण के दौरान ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, चाहे वो ट्रायल कर रही हो कोर्ट, चाहे किसी मामले की इंक्वायरी कर रही हो किसी मुकदमे की, अगर इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस केस का बहुत ही मटेरियल विटनेस है, महत्वपूर्ण विटनेस है, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस व्यक्ति को चार्जशीट में गवाह नहीं बनाया, तो न्यायालय 311 के तहत उस व्यक्ति को गवाही के लिए तलब कर सकती है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि न्यायालय में अगर किसी भी पक्ष के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में 2 पक्ष होते हैं, एक अभियोजन पक्ष होता है और दूसरा बचाव पक्ष होता है, तो अभियोजन पक्ष के द्वारा अगर इस तरीके का कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष के 311 के प्रार्थना पत्र में भी ऐसे व्यक्ति को गवाह बना के कोर्ट तलब कर सकती है। अगर बचाव पक्ष के द्वारा इस तरीके का कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र पर भी कोर्ट ऐसे गवाह को गवाही के लिए कोर्ट में तलब कर सकती है जिसको चार्जशीट में गवाह नहीं बनाया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर किसी भी पक्षकार ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया 311 के तहत, तब भी न्यायालय को पूरा पावर है कि ऐसे व्यक्ति को गवाही के लिए तलब करे जो कि एक मटेरियल विटनेस है। एक दूसरी स्टेज है यहीं पर इसी सेक्शन में दी गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में मौजूद है विचारण और इंक्वायरी के दौरान, और वो किसी मुकदमे का महत्वपूर्ण साक्षी है, और यह बात अगर न्यायालय के संज्ञान में किसी भी तरीके से आ जाती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को भी गवाही के लिए कह सकता है। आगे इसी 311 सेक्शन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की गवाही हो चुकी है, हम जानते हैं कि किसी भी विटनेस की गवाही के 2 पार्ट होते हैं। एक तो चीफ एग्जामिनेशन होता है, मुख्य परीक्षा, जो उस पक्ष के द्वारा कराई जाती है जिस पक्ष ने गवाह को तलब किया है। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रति परीक्षा, जिसको जिरह कहते हैं, जो दूसरे पक्ष के एडवोकेट के द्वारा की जाती है। अगर किसी ऐसे गवाह से जिसका कि चीफ एग्जामिनेशन हो चुका है उसकी दोबारा मुख्य परीक्षा होनी है तो भी
कोर्ट किसी भी पक्ष के एप्लीकेशन पे, यानी जिस पक्ष का गवाह है उस पक्ष के एप्लीकेशन पे ऐसे गवाह को दोबारा बुला सकती है पुनः परीक्षा के लिए। अगर किसी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और फिर पक्षकार के द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है कि कुछ बिंदुओं पर क्रॉस एग्जामिनेशन पुनः करनी है इस विटनेस से, तो ऐसे विटनेसेस को भी पुनः क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी कोर्ट बुला सकती है। तो यहाँ पर मोटी मोटी जो मुख्य रूप से बातें निकल करके आई कि जो व्यक्ति चार्जशीट में आईओ के द्वारा गवाह नहीं बनाया गया उस व्यक्ति को भी कोर्ट गवाही के लिए बुला सकती है। हाँ दोस्तों, सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत ऐसा गवाह जो कि चार्जशीट में विटनेस के रूप में जिसका नाम दर्ज नहीं है, विवेचना के दौरान उसका 161 का स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड किया गया, कोर्ट 311 सीआरपीसी के तहत उसको तलब कर सकती है। दूसरी बात, जो चार्जशीट के विटनेस हैं जिनमें किसी विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन हो चुका है या क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, तो उस विटनेस को दोबारा चीफ एग्जामिनेशन या दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी तलब किया जा सकता है इसी सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुंचती रहें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।